हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 10वां अध्याय है काट के पुतली नाचे गाए। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे भाषा की बात। तो देखिए बच्चों, भाषा की बात में आज हम क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले है पाठ में पट्टेबाज शब्द आया है। बच्चों, इस पाठ में एक शब्द आया है पट्टेबाज। यह पट्टे और बाज से मिलकर बना है। बच्चों, जो पट्टेबाज शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। और कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? पट्टे और बाज से। तुम भी बाज जोड़कर नए शब्द बनाए। हमें भी क्या करना है? इन शब्दों में जोड़ना है बाज और उसके द्वारा नए शब्दों को बनाकर हम लिखेंगे आगे। तो करते हैं बच्चों। देखिए, पहला लिखा हुआ है दगा और दगा में हमें क्या जोड़ना है? बाज। तो शब्द क्या बन जाएगा? दगाबाज। दूसरा है बच्चों कला और कला शब्द में हम जोड़ेंगे बाज। तो क्या बन जाएगा? कलाबाज। तो यहां हम लिखेंगे कला बाज। अब देखिए बच्चों, तीसरा चाल और चाल में जोड़ना है बाज। तो नया शब्द क्या बनेगा? चालबाज। अब बच्चों, अंतिम शब्द है तलवार और तलवार में हमें जोड़ना है बाज। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तलवार बाज। जो तलवार चलाता है उसे बोलते हैं तलवार बाज। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी शब्द में बाज शब्द जोड़ देते हैं तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है दगा और दगा एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि किसी के साथ दगा करना। लेकिन अगर हम उसमें बाज जोड़ देते हैं तो दगाबाज बन जाता है, जो कि किसी व्यक्ति के ऊपर है कि कोई व्यक्ति दगाबाज है। जैसे कला है, कला एक शब्द है और अगर उसमें बाज जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कलाबाज। यानी जिसके पास कला है वो आदमी होता है कलाबाज। अब देखिए बच्चों, आगे के प्रश्न। पहरेदार शब्द पहरे में दार जुड़कर बना है। आप भी दिए गए शब्दों के साथ दार जोड़कर नए शब्द बनाइए। बच्चों, जैसे शब्द है पहरेदार, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है पहरे और पहरे में दार जोड़ने पर क्या बन गया है? पहरेदार, जो कि एक होती है संज्ञा। वैसे ही बच्चों, हमें भी इन शब्दों में दार शब्द जोड़कर संज्ञा शब्द बनाने हैं। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए ईमान और ईमान में हमें जोड़ना है दार। तो क्या बन जाएगा? ईमानदार। ईमानदार। दूसरा है दुकान और दुकान में जोड़ना है दार। तो क्या बन गया? दुकानदार। तीसरा है बच्चों खुशबू और खुशबू में हम जोड़ेंगे दार। तो क्या बन गया? खुशबूदार। अब है बच्चों चौकी और चौकी में हम जोड़ेंगे दार। तो कौन हो गया? चौकीदार। बच्चों ये देखिए बदबू और बदबू में हम जोड़ेंगे दार। तो क्या बन गया है? बदबूदार। समझ में अगर हम दार जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? समझदार। तो देखिए बच्चों, किसी भी शब्द में दार को जोड़ देने से उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये है पुल्लिंग शब्द। इन शब्दों को हमें स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना है। जैसे यहाँ पर दो किए हुए हैं तो हम उसे पढ़ते हैं घोड़ा। घोड़ा है एक पुल्लिंग शब्द और घोड़े का स्त्रीलिंग क्या होता है? घोड़ी। इसी तरह देखिए बच्चों, ये है मोर
और मोर क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, मोरनी। अब हम बनाते हैं बच्चों इन शब्दों का स्त्रीलिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है लड़का और लड़का है पुल्लिंग शब्द, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की। ये है शेर और शेर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। ये है बेटा और बेटा एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, बेटी। इसी तरह देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंट और ऊंट क्या है, एक पुल्लिंग शब्द, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ऊंटनी। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। नीचे लिखी क्रियाओं से एक एक वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द लिखे हुए हैं। क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया। तो इन क्रिया शब्दों की सहायता से हमें एक एक शब्द बनाना है। जैसे सोना, सोना एक क्रिया है और सोने की सहायता से हमने यहाँ पर क्या बनाया है, मैं खाट पर सोता हूँ। तो बच्चों हमें भी इसी तरह से इन सभी क्रियाओं के शब्द बनाना है। जैसे लिखना, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए कोई एक शब्द। जैसे हम इसके लिए कई शब्द बना सकते हैं, मैं पेन से लिखता हूँ, मैं कॉपी में लिखता हूँ, मैं एग्जाम में यानी परीक्षा में लिखता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं कॉपी में लिखता हूँ। अब देखिए बच्चों अगला क्रिया शब्द है खाना, तो इसके लिए हम कई शब्द बना सकते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, इसी तरह से अन्य भी कई शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मैं सेब खाता हूँ। अब देखिए बच्चों लाना, जैसे मैं पानी लाता हूँ। अगला शब्द है पीना, तो इसके ऊपर हम एक लाइन बनाएंगे और वह लाइन क्या है बच्चों, जैसे मैं दूध पीता हूँ। पीना जो क्रिया है उसके माध्यम से हमने बना दिया है मैं दूध पीता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं दूध पीता हूँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देना, तो इसका एक शब्द बनाएंगे और वो शब्द क्या है, जैसे मैं दान देता हूँ। देना एक क्रिया है और इस क्रिया के द्वारा हमने क्या शब्द बनाया, मैं दान देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं दान देता हूँ। तो बच्चों आज हमारा अध्याय 10 काठ की पुतली नाचे गाए पूरा होता है। अब मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।